आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की यूनिट फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज से लगभग 2623 वर्ष पूर्व एक ऐसे तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई जिसे हमने आवेश नाम दिया। थेल्स नामक वैज्ञानिक जो ग्रीस के रहने वाले थे, उन्होंने इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त की। अनेकों वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के अनुसार हमें ज्ञात हुआ कि एक ऐसी इकाई होती है जिसे वैद्युत आवेश का नाम दिया गया। वैद्युत आवेश के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से प्राप्त हुआ कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, सजातीय आवेश। नंबर सेकंड विजातीय आवेश। मेरे प्यारे बच्चों, सजातीय आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण होता है। परंतु कुछ समय के बाद हमें यह ज्ञात हुआ कि आवेश और चुंबक अलग अलग तथ्य नहीं हैं, बल्कि आवेश तथा चुंबक एक ही तथ्य हैं। हमें जानकारी मिली हॉलैंड के वैज्ञानिक और लोरेंज तथा मैक्सवेल के अनुसार हमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन मिला, जिससे हमने यह पाया कि विद्युत और चुंबक दोनों एक ही पहलू हैं। परंतु कुछ समय के बाद हमने विलियम गिलबर्ट के अनुसार पाया कि विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट, धनात्मक आवेश तथा नंबर दो, ऋणात्मक आवेश। अतः विलियम गिलबर्ट के अनुसार विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, धनात्मक आवेश। नंबर सेकंड, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जबकि ऋणात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्योंकि हमारी फिजिक्स की भाषा में धनवान उसी को कहा जाता है जो किसी को कुछ दे देता है, जबकि एक जनरली भाषा में उसको धनवान कहा जाता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। तो हमेशा याद रखिए, वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, हम केवल उन्हीं पदार्थों पर धनावेश स्थापित कर सकते हैं, जबकि ऋणात्मक आवेश उन पदार्थों में होता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश में यह अंतर होता है कि धनात्मक आवेश पर सदैव धन चार्ज होता है एवं ऋणात्मक आवेश पर सदैव ऋणात्मक आवेश होता है। मेरे प्यारे बच्चों, Q इज इक्वल टू आवेश, Q इज इक्वल टू NE होता है। यहां पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जबकि E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक फॉर्मूला बेटा हमने 10th क्लास में पढ़ा था, वैद्युत धारा यानी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। 10th क्लास में आप सब बच्चे पढ़कर आए होंगे। तो यहां से अगर हम
Q के अपोन में 1 मानते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाता है, Q इंटू 1 इज इक्वल टू I इंटू टी, यानी कि Q इज इक्वल टू आई टी। तो अब हमारे पास विद्युत आवेश के दो फॉर्मूले प्राप्त हुए, एक Q इज इक्वल टू एन, दूसरा Q इज इक्वल टू आई टी। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो विद्युत आवेश का जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, मगर हम इसको यहीं पर रोकते हैं। बाकी अगली वीडियो में हम इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल एवं इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। विद्युत आवेश के बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अब कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम नामक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के बारे में अध्ययन किया। उनके अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, देखो बेटा, जिस तरह से एक दो बिंदु आवेश, यानी कि ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु A दूसरा बिंदु B, इन पर आवेश हमने माना Q1 एंड Q2। दो बिंदु कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है, तो इनके बीच में एक बल आरोपित होता है जिसका मान उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि वैद्युत बल F एवं दो बिंदु आवेश क्रमशः Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी R हो, तब कूलाम के नियम के अनुसार F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको बोला जा रहा है आपके सामने, उसको धीरे मोशन में करने के बाद उसको आप अपनी कॉपी पर नोट करिए। जैसे कि कूलाम के नियम के अनुसार यहां पर लिखेंगे हम कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो यहां पर हम बच्चों देखो डेफिनेशन को रटने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर लिखेंगे कि बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के, क्या हो रहा है यहां पर, दोनों के बीच गुणा हो रही है, तो आवेशों के गुणनफल के क्या हो रहा है बेटा, जो ऊपर होता है उसे हम अनुक्रमानुपाती लेते हैं, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के क्या हो रहा है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है के, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के, बेटा रटना नहीं बिल्कुल भी, यहीं से देखो ये R क्या है, दूरी है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हो रहा है तो यहां पे लिख देंगे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, क्या आपको रटने की जरूरत है इसमें? अब ये जो हमारे पास स्टेप है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस अनुक्रमानुपाती का निशान जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, और वो कांस्टेंट होता है F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को हम इसी तरह से लिख देंगे। अब बेटा यहां पर जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू हमें हमेशा याद रखनी है और याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, देखो 9 × 10⁹
अब हमें इसका मात्रक लिखना है, हमें मात्रक नहीं रखना है। यहां पर देखो, इसको अगर हम यहीं पर छोड़ दें तो ये r जो है r स्क्वायर f की गुणा में पहुंच गया। अब f का मात्रक क्या होता है, क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन, तो यहां पर क्या लेंगे, न्यूटन। अब ये r स्क्वायर कहां आ जाएगा, f की गुणा में हो जाएगा। तो अब जब गुणा में आ जाएगा तो r दूरी का मात्रक क्या होता है अंक पद्धति में, मीटर, तो यहां पर चूंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये कहां आ जाएगा, ये f के बटे में आ जाएगा, तो अपॉन कितना हो जाएगा, q का मात्रक कुलाम, इस वाले q का मात्रक कुलाम, कुलाम की कुलाम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर। तो क्या हुआ, कुलाम स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो फॉर्मूला आया, इसमें चूंकि जगह कम है तो इसलिए बच्चों यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं इसको। तो हमारे पास जो वैल्यू आई, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जब हमने इसकी यूनिट लिखी, जब हमने इसकी यूनिट जो है 9 इंटू 10 टू की पावर क्या लिखी, इसकी यूनिट क्या लिखी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर f जो दिया हुआ है इसका मात्रक क्या होगा, हमारा न्यूटन, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, न्यूटन। तो हमारे पास जो आया फॉर्मूला तो क्या आया, f इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होती है। जैसे कि अब हमें दिया हुआ होगा, हम बता देते हैं फॉर एग्जाम्पल, वैसे इस सब्जेक्ट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और वैसे कोशिश करेंगे कि आपको सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है आपको सारे न्यूमेरिकल कराए जाएं। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारी वीडियो को आप लगातार देखें, और बीच में वीडियो को बढ़ा बढ़ाकर ना देखें, बल्कि उसको स्लो करके देखें, जिससे आपको हर पॉइंट को बहुत आसानी और बहुत गहनता के साथ वो आपके मस्तिष्क में जो स्थिर हो सके। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, इसका हमें न्यूमेरिकल करना है। एक न्यूमेरिकल है, सपोज दैट कि आवेश या दो बिंदु आवेश क्रमशः जो है 4 कुलाम या 5 कुलाम है, या 4 माइक्रोकुलाम या 5 माइक्रोकुलाम, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 25 मीटर है, अंगस्टांग है, सेंटीमीटर है, कुछ भी हो सकती है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस Q1 की वैल्यू पुट करनी है, Q1 जो दिया हुआ होगा, Q2 की वैल्यू पुट करनी है, R जो दिया हुआ होगा R की वैल्यू पुट करनी है, और उसके बाद हमें केवल वे वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, f इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और कुछ न्यूमेरिकल इस तरह के होते हैं कि उसमें जो है प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल जो होता है, बल का मान दिया हुआ होता है। कुछ न्यूमेरिकल इस तरह के होते हैं जिसमें जो है बल का मान दिया होता है और दोनों आवेशों का मान दिया होता है, और उनके बीच की दूरी निकलवा लेता है। कुछ न्यूमेरिकलों में ऐसा होता है कि दूरी भी दी हुई होती है, बल भी दिया हुआ होता है, एक आवेश भी दिया हुआ होता है, और एक आवेश हमसे निकलवा लेता है। तो सारा इसमें कुछ नहीं है, घुमा फिरा के जो है सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी से रिलेटिव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपसे कहेंगे कि जो हमने बोला है उसको धीरे धीरे समझिए और समझने की कोशिश करिए। वैसे तो बताने के लिए काफी है, मगर आपकी वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि ये वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हमने जो है कम समय में जो है इन टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। हमारा आपसे एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और जो भी आपको कोई परेशानी है वो कमेंट्स में भेजें, और हमारे YouTube चैनल की बेल आइकन की घंटी बजाना न भूलें, जिससे हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो इसी तरह से आपको भेजते रहें जो आपके भविष्य में काम आए।